संत की अनोखी शिक्षाएं, क्रोधी और लालची के जीवन का बदलाव। प्राचीन समय में एक दूरस्थ गांव के पास एक प्रसिद्ध संत रहते थे। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास दूर दूर से आते थे। संत अपनी अनोखी शिक्षाओं और सरल उपायों के लिए जाने जाते थे। वह प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गहराई से समझते थे और उसी के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन देते थे। उनकी शिक्षाएं सीधी और प्रभावी होती थीं, जिनसे लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता था। एक दिन संत के पास दो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आए। पहला व्यक्ति मोहन हमेशा क्रोध में रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्से से भर जाता और लोगों पर चिल्लाता। उसके गुस्से के कारण उसका परिवार और मित्र उससे दूर रहने लगे थे। दूसरी ओर रमेश एक धनी व्यापारी था, परंतु उसकी प्रवृत्ति लालच की थी। वह रोजाना अपने ग्राहकों से धोखाधड़ी करता था, जरूरत से ज्यादा पैसे लेता और अनैतिक रूप से अपनी संपत्ति बढ़ाता जा रहा था। दोनों ने संत से अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना की। संत ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर विचार किया। पहला उपाय, क्रोधी मोहन के लिए संत ने मोहन को एक छोटी बोतल दी जिसमें कुछ तरल भरा हुआ था। संत ने कहा, यह एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस बोतल में से सिर्फ 2 बूंद अपने मुंह में डालना। पर याद रखना, जैसे ही तुम ये बूंदें डालोगे तुम्हें 10 मिनट तक अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं बोलना है। अगर तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी तो ये तरल जहर में बदल जाएगा और तुम्हारे लिए घातक साबित होगा। मोहन ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और बोतल अपने पास रख ली। उसे यह उपाय सरल लगा, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि संत ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरा उपाय, लालची व्यापारी रमेश के लिए। फिर संत ने रमेश को एक साधारण लकड़ी की छड़ी दी और कहा, रमेश, जब भी तुम अपने ग्राहकों से पैसे लो तो इस छड़ी को अपने हाथ में रखकर पैसा गिनो। लेकिन ध्यान रहे, जितनी भी राशि इस छड़ी से गिर जाएगी वह तुम्हारी नहीं है। उसे तुम तुरंत किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना। और अगर तुमने किसी भी तरह की धोखाधड़ी की तो तुम्हें गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। रमेश ये सुनकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी लालच भरी आदतें उसे धोखाधड़ी करने से रोक नहीं पाती थीं। परंतु संत के कहने पर उसने ये छड़ी अपने साथ रख ली और इस नियम का पालन करने का निश्चय किया। 2 महीने बाद का अनुभव। 2 महीने बीत गए और दोनों व्यक्ति संत के पास वापस आए। जब संत ने उनसे उनके अनुभवों के बारे में पूछा तो सबसे पहले मोहन ने अपनी बात रखी। मोहन ने कहा, गुरुजी, आपकी दी हुई उस बोतल ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जब भी मुझे गुस्सा आता मैं 2 बूंदें अपने मुंह में डालता और 10 मिनट तक चुप रहता। इतने समय में मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता। इस प्रक्रिया को करते करते मुझे यह एहसास हुआ कि बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया दिए गुस्सा कितनी जल्दी कम हो जाता है। अब मैं पहले जैसा क्रोधी नहीं रहा, बल्कि शांत और धैर्यवान बन गया हूँ। संत मुस्कुराए और कहा, वह बोतल कुछ और नहीं, केवल साधारण पानी से भरी थी। तुम्हारे गुस्से को रोकने में कोई औषधि नहीं थी, बल्कि तुम्हारे अंदर के डर और तुम्हारी अनुशासन ने तुम्हें बदल दिया। तुमने खुद अपने गुस्से पर काबू पाया। अब बारी रमेश की थी। उसने संत को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, आपने जो छड़ी दी थी उसने मेरी लालच को खत्म कर दिया। जब मैंने इस छड़ी से पैसा गिना और जो भी राशि गिरती उसे मैंने जरूरतमंदों को दे दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि अधिक पैसे लेना मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह पैसा मुझे छोड़ना ही पड़ता। इस डर से कि अगर मैं किसी से धोखाधड़ी करूंगा तो मुझे कष्ट सहने पड़ेंगे, मैंने अपनी कीमतें भी कम कर दी और धोखाधड़ी करना बंद कर दिया। अब मेरा मन भी पहले से अधिक शांति महसूस करता है। संत ने रमेश की बात सुनकर कहा, रमेश, वह छड़ी सिर्फ एक साधारण लकड़ी की टहनी थी। उसमें कोई जादू नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन में धोखाधड़ी के परिणामों का डर और यह विचार कि जो पैसा तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए ने तुम्हें बदल दिया। संत की शिक्षा दोनों शिष्यों को देखकर संत ने कहा, तुम दोनों ने ये सीखा कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। अनुशासन और आत्मसंयम से ही हम अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं। तुम्हारे अंदर के डर और नियमित अभ्यास ने तुम्हें बदल दिया है। जीवन में कठिनाइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में मोड़ें। मोहन और रमेश संत की इस शिक्षा को समझ गए। वे जान गए थे कि असली शक्ति उनके भीतर ही थी और उन्होंने अपनी गलत आदतों को छोड़कर एक नई दिशा में अपने जीवन को मोड़ लिया। इस प्रकार संत की अनोखी शिक्षा ने दोनों व्यक्तियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और वे अपने नए बेहतर जीवन के साथ संत की शिक्षाओं को और भी गहराई से समझने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने अंदर के अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ हम अपनी सबसे बड़ी कमियों और गलत आदतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह क्रोध हो या लालच, यदि हम सही दिशा में अभ्यास करें और आत्मसंयम रखें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं।